यादव अल्पसंख्यक विरोधी है, आपको साबित कर देते हैं कैसे कि वो 45 सीट था उसके जब वो मुख्यमंत्री थे इसका दारोगा का, तो जब फाइल देखा तो देखा कि सारे मुस्लिम है तो फाइल उठा करके फेंक दिया, आज तक बाली नहीं हुआ। ये चीज़ बाद में हुआ, वो हमेशा ऊपर से रहा है अल्पसंख्यकों का, नीचे से अल्पसंख्यकों का विरोधी रहा है, आज वही कर रहा है उसका बेटा भी, समझे। बोलिए क्या कुछ कह रहे थे आप बहुत देर से? संतोष कुशवाहा 10 साल रहा है एमपी में। 10 साल में बताइए सदर अस्पताल का क्या हाल है। सदर अस्पताल इलाज कराने जाते हैं, वहाँ बोलता दवाई नहीं होगा, ये दवाई बाहर से लाइए, ये खून बाहर से ले आइए। सदर अस्पताल किस लिए बनाया है? किस लिए? आप यहाँ के एमपी हैं ना, आप यहाँ के एमपी है, क्या देख रहे हैं? बोल रहे हैं मेडिकल का, मेडिकल आप बनाया है, संतोष से बनाया है और प्रधानमंत्री बनाया है ना। आप सदर अस्पताल कोई सुनवाई नहीं है, हॉस्पिटल में कुछ दवाई नहीं है, एक जांच के आते हैं बोलते बाहर करवाइए, 8 दवाई डॉक्टर लिखा, 4 दवाई है, 4 बाहर में क्यों खरीदेंगे? सदर आए तो कई ब्लॉक के मेरे दोस्त जानने वाले हैं जो प्रखंड ब्लॉक में काम करते हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई सब लोग आपस में मशवरा कर रहे हैं, अब क्या होगा। मेरे एक दोस्त है, नाम नहीं लूँगा, कस्बा पर उसमें ब्लॉक में, उन्होंने ये कहा, हमने कहा भैया ईमानदारी से काम करो। अरे पप्पू यही तो चाहता है, ईमानदारी से काम करो, इसमें डर की क्या बात है। जो जायज़ काम है वो करो, लेकिन जो भ्रष्ट कर्मचारी है, जो चोर है, वो अभी से डरने लगे हैं। हमें क्या चाहिए गरीबों को? हमें चाहिए अस्पताल, हमें चाहिए तालीम, हमें चाहिए प्रखंड का काम सही हो, ब्लॉक का काम सही हो। आज एक मोटिशन के लिए हमारे पंचायत से 4.5 लाख रुपया हमारा कर्मचारी खा चुका है और आज भी काम नहीं कर रहा है। सब लोग दहशत में है, क्यों? अब काम करना होगा, काम करके पैसा लेना होगा, सब चोर डरे हुए हैं। हमें चाहिए कि पूर्णिया वाले हम नसीब वाले हैं कि हमें पूर्णिया को पप्पू यादव मिला है। चलिए, तो पूर्णिया की जनता कह रही है, जी बताइए। सांसद जो है 2 बार संतोष कुशवाहा बन चुके हैं, जो भी एक भी काम धरातल पर नहीं है। जो कि रानी पत्रा में वो आए थे 2014 में, बहुत बड़ा जो हादसा हुआ था, घर द्वार गिर गया था। हम जो है पूर्व वार्ड मेंबर भी हैं मुखिया का, तो उसमें हम सांसद जी को बोले कि जो आपदा जो आया, एक दिन में वीडियो साहब उनको बोला, आंगनबाड़ी को लिखने बोला, और दूसरे दिन पैसा वितरण होने लगा। उसके बाद जिनका घर गिरा उसका नाम सूची जमा नहीं हुआ, हल्तबली में पैसा वितरण हुआ, जो कि जिनको सही लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिला। उनके बाद किसान का धान का क्षति हुआ, सलाहकार सब 100 रुपया करके 200 रुपया 300 रुपया किसान सब खर्च किया, और एक भी किसान को पैसा नहीं मिला। वो पैसा आया हुआ पूर्णियापुर में, वो भी पैसा संसद महोदय जो वितरण नहीं करवा पाया। ऐसा संसद बन के, कमजोर संसद बन के क्या होगा? हम लोग को पूर्णिया में पप्पू यादव जैसा संसद चाहिए और विकास चाहिए, जो कोरोना काल में लड़ा है, हर एक चीज में व्यवस्था करता है, इतना पानी में, बरसात में, आंधी और तूफान में जाता है। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, इस लेकर के हॉस्पिटल, बिजली, हर एक डिपार्ट को चमकाने वाला ये सांसद है, इस लेकर के हम लोग सांसद पप्पू यादव को चाहते हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं पूर्णिया पूरा जो है पप्पूमय हो चुका है। आपने सुना कि किस तरह जनता की नाराजगी जो है यहाँ के मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा के प्रति है। वह कह रहे हैं कि हमें अच्छी स्वास्थ्य चाहिए, हमें अच्छा अपने बच्चों के लिए विद्यालय चाहिए, एक स्वच्छ साफ सुथरा पूर्णिया चाहिए, पूर्णिया में घुसखोरी ना हो वो चाहिए, पूर्णिया में स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो, अस्पताल में गरीबों का इलाज हो, तमाम तरह की चीज़ें जो है वह पप्पू यादव ही कर सकते हैं। संतोष कुशवाहा 2 टर्म से सांसद हैं, लेकिन उन्होंने पूर्णिया के लिए कोई काम नहीं किया, वो गरीबों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। गरीब जब कहीं ना कहीं गरीब मुसीबत में रहते हैं तो पप्पू यादव उनके द्वार पहुंचते हैं, या फिर जन्म हो या मरना हो, कहीं भी हो, किसी भी घर में हो, पप्पू यादव वहां पर हाजिर रहते हैं। और पप्पू यादव कहीं ना कहीं गरीबों के मसीहा जो कहे जाते हैं, वह सही मायने में पूर्णिया की जनता जो है समझ रही है। पूर्णिया की जनता का भी यही कहना है। तो आपकी क्या राय है? क्या नरेंद्र मोदी का लहर पूर्णिया में चलेगा, या फिर पप्पू यादव का मैजिक पूर्णिया में काम करेगा? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।